हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का अगला पार्ट करने वाले हैं, पार्ट नंबर 7। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाने का भी कोशिश करें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास में लॉरेंज्ड मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंज्ड मैग्नेटिक फोर्स, तो लॉरेंज्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने मैग्नेटिक फोर्स का एक फार्मूला दिए और वो किस प्रकार है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस जगह पे, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को रख लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। ये चार्ज हमारा क्यू रहेगा। अगर ये चार्ज क्यू है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे इस तरह से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इधर भी होंगे, चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे अगर ये हमारा प्लस चार्ज है तो, इस प्रकार से। अब अगर हम इसको क्या करते हैं कि कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं इसी डायरेक्शन में, मान लीजिए कि कुछ वेलोसिटी इसको हम दे दिए, v वेलोसिटी। अगर इसे हम कुछ वेलोसिटी देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पे पहला पॉइंट है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक फोर्स लगेगा जो होगा क्यू वी बी, है ना। इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा क्यू वी बी, ये एक फोर्स होगा। बट आपको पहले से ये भी पता है ना, कि एफ ई भी लगेगा जिसको हम लोग लिखेंगे क्यू इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है चार्ज की वजह से, स्टेशनरी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। स्टेशनरी चार्ज, अगर स्टेशनरी चार्ज है तो आप याद कर लीजिएगा स्टेशनरी चार्ज, है ना। स्टेशनरी चार्ज है तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। और अगर मूविंग चार्ज है ना, मूविंग चार्ज, अगर मूविंग चार्ज है तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड देगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा। मतलब यहाँ पर अगर ये दोनों फील्ड है तो दोनों फोर्स है, समझ गए। तो इस पे नेट फोर्स हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे नेट फोर्स, अगर हम लोग नेट फोर्स का बात करेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा जिसको लॉरेंज्ड मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जाना जाएगा, और वो हो जाएगा एफ ई प्लस एफ एम, ठीक है। एफ ई प्लस एफ एम, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे क्यू ई प्लस क्यू वी बी, ठीक है। ये हमारा लॉरेंज्ड मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, ये इस तरह से। यहाँ से हम लोग क्यू को कॉमन कर लेंगे, निकाल लेंगे क्यू को, तो बच जाएगा ई प्लस वी बी। ये भी हमारा लॉरेंज्ड मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे इस तरह से, क्यू और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है प्लस वी और क्रॉस बी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये हमारा हो गया लॉरेंज्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा व्हाट इज लॉरेंज्ड मैग्नेटिक फोर्स। अगर सवाल ऐसे पूछ देता है एग्जाम में, मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया गया ऐसे, व्हाट इज लॉरेंज्ड मैग्नेटिक फोर्स, अगर ऐसे आपसे पूछ दिया तो इसका आप क्या आंसर देना चाहेंगे। बहुत सिंपल आंसर है इसका। और क्या आंसर होगा इसका, तो आंसर हम लोग लिखेंगे इसका, तो बहुत सिंपल है, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे देखिए सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज्ड मैग्नेटिक फोर्स। काफी आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से इसको आपको नोट कर लेना है, बहुत इजी है,
ठीक है, अब आगे आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए। जैसे देखिए आपका एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, पहले उसको भी हम लोग कर लेते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है पहले ही। तो आपको न्यूमेरिकल में लिखा हुआ कि स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, एक स्ट्रेट वायर है इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट वायर है इस तरह से। इसका मास आपको दे रखा है 200 ग्राम, मास है 200 ग्राम, एंड लेंथ 1.5 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। मान लीजिए कि इसमें इस तरह से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, और इसका लेंथ 1.5 मीटर है। ये इसका क्या है, लेंथ है, समझ गए। ये ए भी एक वायर है, ऐसे करंट मास सारा चीज दिया हुआ है इसमें। चलिए इस तरह से, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। करा कि इसको हॉरिजेंटली जो है बीच में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सरफेस है ऐसे, तो इस सरफेस से इसे कुछ ऊपर, मतलब मिड में इसको सस्पेंड किया गया है। ये सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड मीन्स लटकाया हुआ है ना, लटकाया हुआ है। तो इसको लटका करके रखा गया है इस प्रकार से। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसको सस्पेंड करके रखा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, और इसको आसानी से हम लोग कर लेते हैं। अगर सस्पेंडेड है तो सिंपल सा बात है कि नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, mg, और इसको सस्पेंड किया है मतलब ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, ये तो ऑटोमेटिक है। और ये ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, Fm। तो Fm क्या होता है, Fm और ये F दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो Fm कितना होता है, क्यू भी बी, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा m इंटू जी। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी नहीं है, नहीं है ना वेलोसिटी, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को रिप्लेस कर देंगे और इसको हम लोग लिखेंगे आई एल बी। जैसे इसी को देखिए आप, इस वेलोसिटी को यहां से यहां तक वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एल बाई टी हो जाएगा। एल बाई टी यहाँ पे रख दीजिए आप, है ना, यहाँ पे देखिए इस जगह पर Q इंटू एल बाई टी इंटू बी। तो Q बाई टी से क्या बनता है, Q बाई टी से बनता है आई एल बी। इसका भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली बना देते हैं। तो बी से यहाँ से निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, तो हो जाएगा एम जी बाई आई इंटू एल। कितना आसान है देखिए, और एम कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम, ग्राम है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो केजी में हो जाएगा। जी का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। आई का वैल्यू कितना है, 2 है। लेंथ कितना है, तो 1.5 है। सबको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, इसको से हम लोग इसको काट देंगे तो 100 बार में हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, 100 और ये मतलब 3 जीरो प्लस में 3 जीरो माइनस में, तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर 1/1.5 टेस्ला आ जाएगा। इसको उड़ा देंगे, ऊपर 10 नीचे 15 टेस्ला, और इसको लिखेंगे हम लोग तो 0 पॉइंट, और यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, तो लगभग इतना टेस्ला, 0.67 टेस्ला, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 0.65 टेस्ला इसमें लिखा हुआ है। तो 0.65 आपका बुक में लिखा हुआ है, हम लोग कर दिए 15 छक्का 90, फिर 10 आएगा, फिर 15 छक्का 90, तो उसको बढ़ा के लिख दिए। ठीक है, तो राउंड ऑफ से किए हैं, तो ये B इज इक्वल टू हो जाएगा 0.67 टेस्ला। ठीक है, और एनसीईआरटी में आपका आंसर दे रखा है 0.65 टेस्ला। तो ये आपका आंसर हो गया, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। देख लीजिए, एक और सवाल हम लोग करते हैं जो बुक का ही सवाल है, तो कैसे इसको करेंगे।
देखिए एक बुक का सवाल है, इसमें आपको दे रखा है, काफी अच्छा सवाल है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। जैसे आपको एक फिगर इसमें बना हुआ है, ठीक है, और ये आपका जेड एक्सिस इस तरह से हम लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जेड एक्सिस नहीं है, ये आपका बुक में रखा है वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड है और ये आपका एक्स है, ऐसे है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह से दर्शाया हुआ है, ऐसे, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपको उधर वाला डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस रखा है, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको निगेटिव वाई एक्सिस रखा है ऐसे। इसका ये जो बनेगा ये हो जाएगा निगेटिव जेड एक्सिस, ऐसे बन जाएगा, समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मतलब बी नॉट जे कैप, वाई में हम लोग जे रखते हैं तो जे कैप अंदर की ओर है, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें आपका जे कैप हो जाएगा, आई कैप, और ये के कैप हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्लेन के अंदर जा रहा है, एक्स और जेड प्लेन के अंदर जा रहा है, इस प्रकार से। अब बोला कि यहाँ पर एक चार्ज को रख दिया, और ये चार्ज दो कंडीशन बताया है आपको, एक बार इलेक्ट्रॉन है, एक बार प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, प्लस होता है। और इसको वेलोसिटी दे दिया इधर की ओर, ऐसे वेलोसिटी दे दिया, ये भी वेलोसिटी इसको दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछा कि बताइए फोर्स किधर होगा, तो दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन, इसमें भी आपसे पूछ रहा है फोर्स किधर होगा, आपसे इसमें भी पूछ रहा है कि फोर्स किधर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी। यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो आपको बताना, देखिए बहुत सिंपल रूल आपको बताए थे कि ऐसे हमको हाथ को रखना है और हाथ को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर है, तो ऐसे रखेंगे इसको और ऐसे इस तरह से मोड़ देंगे, मोड़ दिए तो थंब किधर हो गया, ऊपर की ओर। तो प्रोटॉन प्लस के लिए रूल हम लोग इसको रखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर देना है ना। यहाँ पर लिख देंगे एलोंग निगेटिव और जेड एक्सिस, हो गया, आंसर खत्म हो गया। बस इतना ही सा सवाल था आपका बुक का, खत्म हो गया, समझ गए। तो हमको लगता है कि आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। एक बार हम समझाते रहे कि हाथ को भी के डायरेक्शन में रखना है और बी के डायरेक्शन में बेंड कर देना है, ऐसे मोड़ देना है। मोड़ दिए तो थंब ऊपर हो गया, तो प्लस के लिए रूल ये होता है, माइनस के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, है ना, एलोंग जेड एक्सिस, ऐसा हो जाएगा। अब फोर्स ऑन प्रोटॉन यहाँ पर हो जाएगा फोर्स ऑन प्रोटॉन एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव जेड एक्सिस, और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस, ऐसे हो जाएगा, समझ गए। काफी इजी है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग अब। बहुत जल्द ही आपको 2026 के लिए वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का अपलोड किया जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहिए ताकि आपको वो वीडियो मिल सके और आप अच्छा से कम समय में बेहतर तैयारी कर सके एग्जाम के लिए। फाइनल एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन बताया जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक है, चलिए देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक है, जैसे भी थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। हमको फोर्स निकालना है, करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे उसको निकालेंगे हम लोग, उसको देखिए। जैसे इस तरह से मेरे पास एक वायर है, ऐसे थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाएगा। इसका कुछ हम लोग लेंथ रख लेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या है कि इसको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं इस तरह से, ऐसे, है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग इसको रख लिए। अब देखिए क्या लिखा हो, करंट कैरिंग वायर, मतलब इसमें करंट जाएगा। थोड़ा फिगर पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको ज्यादा समझा रहे हैं। इस तरह से मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अब हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे। देखिए यहां से इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर के लिए जो है कि हमको करंट तो देना पड़ेगा इसको, इस तरह से। देखिए देखिए अब क्या है कि जैसे ही हम लोग इसको ऐसे क्लोज करेंगे तो करंट इधर से चलना शुरू कर देगा। बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है, छोटा वाला माइनस, तो करंट आएगा इसमें। अब करंट इस प्रकार से इसमें जाना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा इसमें, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग पहले से क्या जानते थे फॉर्मूला, उसके आधार पर ही चलना शुरू करेंगे और करंट ऐसे इसमें पास हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कौन है, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें लिखते हैं लैंग्वेज इस तरह से। देखिए ऐसे लिखा जाता है, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल, इसका लेंथ देखिए एल है, इस तरह से, है ना। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज प्लेस्ड, इसको इसमें रख दिए हैं, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिए, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वी नो दैट। तो फोर्स कितना होता है, जैसे अगर यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो फोर्स हम लोग पहले से जानते हैं Q इंटू वी इंटू बी होता है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। हम लोग इतना तो जानते हैं कि जब इसमें चार्ज फ्लो करेगा तो फोर्स कितना होगा चार्ज पर, उतना होगा। अब हमको क्या करना है कि टोटल चार्ज यहां से निकाल देना है कि टोटल चार्ज कितना होगा, समझ गए, टोटल चार्ज, ठीक। तो हम लोग इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम करेंगे ऐसे। देखिए लेट टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n है, ऐसा टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर, फिर से टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें चार्ज चाहिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो हमें निकालना पड़ेगा। पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका कुछ वॉल्यूम भी रहेगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम पे हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा n इंटू वी, और n और v को क्या लिखते हैं, इसका वॉल्यूम कितना निकल करके आ जाएगा, तो a इंटू एल, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे a इंटू एल, ठीक। आप देखिए ये हमारा निकल के आ गया टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल करके यहाँ पे ले आए हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर टोटल चार्ज क्या होता है, याद कीजिए आप लोग, टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या NaL इंटू ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी आप इसको पढ़े होंगे, देखिए तो बहुत इजी है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज हम लोग निकाल दिए, तो यहाँ पे टोटल चार्ज इसकी जगह पे रख देंगे।
तो हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू, देखिए NaLe और यहाँ पर हो जाएगा V और B। अब इसको सजा के लिखिए, ठीक है। NE और V, इसको रखिए अलग, और L इंटू B, और इसको देखिए आप लोग, ये करंट का फॉर्मूला है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़े होंगे कि I बराबर कितना होता है, I बराबर होता है NEA और VD, ऐसे लिखते थे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस जगह पर रख देंगे ILB। तो अगर ये वायर है, वायर का फोर्स कितना होगा, ऑन वायर, वायर के ऊपर का ही फोर्स है, और चार्ज, ऑन चार्ज, इसको देखिए ऑन चार्ज, समझे, ये चार्ज के ऊपर का फोर्स है। चार्ज पे कितना रहेगा QVB, और वायर पे कितना रहेगा ILB, और इसको भी वही वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे I इंटू L क्रॉस B, जैसे उसको लिखते थे, ठीक है। तो फिर आगे इसको लिखिएगा आप लोग, तो कितना हो जाएगा ILB साइन थीटा और n कैप। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ये आपको 3 मार्क्स में पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो फाइंड द डेरिवेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वन। तो लेट अस कंसीडर, आप देख लीजिए कितना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको याद रखना है कि हम यही फॉर्मूला जान रहे थे, इसीलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला जो क्लास है, अगला क्लास कर लेंगे, क्योंकि अब टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है।